हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करने वाले हैं। 9th सम में देखो क्या पूछा गया है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप पता है आपको, इसके जैसी होती है। ये क्या आपका सिलेंडर है और इस इनक्लोज ए स्फीयर, इसके अंदर एक स्फीयर है, गोला है जो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है पहले से। देखो ये वाला इसके अंदर पूरा फिट आता है, ऊपर से भी और क्या है बराबर में से, यानी यहां से भी पूरा फिट आया और यहां से भी क्या है पूरा फिट आया। वो फाइंड पता कीजिए, और रेडियस आर है इसकी, यानी इसकी रेडियस क्या है आर है, यानी जो सिलेंडर है स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है आर है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है कितना आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना आपने, कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। और रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, जो 1 और 2 में जो एरिया निकलेंगे इनके, एक का सरफेस एरिया और एक क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उनका क्या रेशियो आएगा ये भी इस सम के अंदर है ना जो पूछा गया है आपसे। हिंदी में भी अगर जिक्र करें तो एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, एक बेलन है वो आर त्रिज्या वाला एक स्फीयर है, उसको पूरा घेर रखा है, पूरा का पूरा फिट आता है। इसके अलावा और क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो गोले का सरफेस एरिया बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या बताना है जो ये बेलन है ये वाला, इसका क्या बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया। और रेशियो बताना है इन दोनों को क्या रेशियो एरिया आएगा, उनका क्या रेशियो आएगा, ये भी इसके अंदर पूछा गया है। ओके, तो देखिए फिर जो आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। अब इस जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी दी है आर दी है। अगर आपको आर पता हो तो आप इसका क्या निकालोगे, आप बिल्कुल आसानी से क्या निकाल दोगे, इसका सरफेस एरिया निकाल दोगे। सरफेस एरिया बताना है तो फर्स्ट पार्ट में बता देंगे। फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखेंगे, हियर रेडियस, रेडियस कितनी दी है आर है, तो इसलिए क्या है इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू वाई छोड़ दो एक बार, इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है आर ही लेनी है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ से क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया इसका रेशियो, वो क्या है सरफेस एरिया आ गया, किसका आ गया हमारे इसका स्फीयर का। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, एंड हेयर रेडियस। अब इसके लिए दो चीज चाहिए आपको, एक तो आर चाहिए, एक क्या चाहिए एच चाहिए। आर सेम आएगा क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा फिट आता है, तो रेडियस तो क्या रहेगी आर, हेयर रेडियस आर है, और हाइट कितनी हो जाएगी। अब ये देखो बच्चों, ये इसके अंदर पूरा पूरा फिट आता है, पूरा फिट आता है मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इसके हाइट के बराबर होगी। यानी जो आपका स्फीयर है इसकी जो पूरी लेंथ ले ले तो ये क्या है पूरी की पूरी फिट आती है सिलेंडर के अंदर। तो इसका मतलब जो इसका डायामीटर है स्फीयर का, जो व्यास है उसकी लंबाई कितनी होगी, इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। तो यानी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट बच्चों वो हो जाएगी हमारी 2r।
डायमीटर 2r होता है ना, 2 पाई नहीं सॉरी 2r लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, कराउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 2 इंटू पाई आर, सेम टू सेम लेना है, h 2r है, यहां से वैल्यू निकाल देंगे कितनी आएगी फिर 2 इंटू 2 4 पाई, एक है एक लिख दिया, r इंटू आर कितना हो गया, r स्क्वायर हो गया। तो इसका भी क्या है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो भी कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर आया। और इसका सरफेस एरिया कितना आया था हमारा स्फीयर का, वो भी 4 पाई r स्क्वायर, और इसका कर्व्ड सरफेस कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं, रेशियो बताना है, अनुपात बताना है किस किस का, जो एरिया आपको मिले, यहां से एरिया मिला और यहां से एरिया मिला, उसका क्या बताना है, रेशियो। तो रेशियो किस किस का बताना है हमें, एक तो बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और नीचे लिख देंगे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से कितना आया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यानी 1 और यहाँ भी 1, तो इसका रेशो कितना आ गया, 1:1, यही बताना था। ओके, इसी तरीके से आपने क्या है करना है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ त्रिज्या r है, इसलिए पृष्ठीय और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बता देंगे, यहाँ त्रिज्या है r, ऊंचाई है व्यास हो जाएगा, व्यास यानी 2r हो जाएगा, तो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट हमें क्या बताना है, रेशियो अनुपात बताना है, तो क्या लिख देंगे, सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और नीचे क्या लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो 1/1, और रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1:1। ओके, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।